अखिल भूमंडलीय सर्वश्रोमणी मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 19 पर चर्चा हो रही है, सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य। इसी पर चर्चा करते करते प्रसंगवश है ना कल यज्ञ के विषय में भी चर्चा हो रही थी। तो वास्तविक बात है, यज्ञ के बिना सच्ची समाधि व सच्चा स्वास्थ्य कैसे लाभ करेंगे आप? तो यज्ञ तो जो हो रहा है उसको जानकारी हम लोग को नहीं है। इसलिए हम लोग बाहर से टोर करते हैं। एक बात अच्छा से जान लेना चाहिए कि योग जो है एक अपने अंतरात्मा की ओर आने के लिए हम लोग जो ध्यान करते हैं उसको कहते हैं योग। योगश्चित्त वृत्ति निरोध है। योग चित्त की वृत्तियों को रोकने वाली बात हो जाती है, जिससे स्थिर हो जाए। कौन सी वृत्तियां स्थिर हों? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जिससे साधक दृष्टा योगी जो कोई भी है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो सर्वप्रथम यह जान लेना चाहिए कि जो वृत्तियां हैं वह स्वरूप से अलग नहीं होनी चाहिए। तो बाहरी वृत्तियां जो फजूल की वृत्तियां हैं उन सब चिंताओं से हटाकर आत्मचिंतन में एकाग्र हो जाएंगे तो सारी चिंताओं से मुक्त होकर आप स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। उसी को वास्तव में यज्ञ कहा जाता है। लेकिन यज्ञ हम लोग नहीं जानने के कारण उल्टा सीधा करते हैं। तो यज्ञ में क्या होता है आप उसको भी देख लीजिए। अच्छा, जो कुछ भी हो रहा है सब किताबें पढ़कर, जो भी हम लोग कार्य करते हैं सब हमारे ऋषि मुनियों की पूर्वजों की वाणी को पढ़ करके बिना समझे उल्टा सीधा काम हम करते हैं। लेकिन वास्तविक यज्ञ क्या है आप देखिए, कितने सुंदर तरीके से वहाँ किया जाता है ना। तो आप 1 फुट के करीब गड्ढे कोड़ने पड़ते हैं। 9 प्रकार की लकड़ियाँ, पवित्र लकड़ियाँ जिनको माना जाता है उसको डाला जाता है। हाँ, आप विचार कीजिए। फिर उसमें अग्नि, घी प्रज्वलित किया जाता है। घी डालकर अग्नि प्रज्वलित करते हैं, है ना। क्या कहते हैं, अभी सतयुग में अपने आप आग लग जाता था मंत्र के साथ ही साथ, लेकिन अभी कलयुग है इसलिए भाई आपको आग जलाना पड़ेगा। माचिस लाओ, चाहे लाइटर लाओ, चाहे कुछ अग्नि और कुछ ला के इसमें आग जलाना पड़ता है। ऐसी बात नहीं है, बात एक ही है ना। जब आप भीतर की ओर, अपने अंतर आत्मा की ओर गति करेंगे, अपने भीतर की ओर, तो एकाग्रता बढ़ती जाएगी, आत्मस्थ होते जाएंगे, है ना। और इस आत्मा को अग्नि भी कहा जाता है ना। तो आत्म अग्नि प्रज्वलित हो जाती है ना एकाग्र हो जाने पर योगाग्नि जिसको बोला जाता है। आप जब तलीन हो जाएंगे अपने ध्यान में तो एकाग्रता बढ़ जाती है और अपने आप में तल्लीन होते ही आपके त्रिकुटी क्षेत्र में प्रकाश दिखाई पड़ेगा। लेकिन उससे भी आगे आपको निकलना है ध्यान में, है ना। जितना ध्यान लगेगा, जितना ध्यानस्थ होते जाएंगे उतने आप समाधिस्थ होते जाएंगे, स्वरूपस्थ होते जाएंगे और आपको पक्का ज्ञान हो जाएगा कि हम सचमुच में ब्रह्म हैं, सकल सृष्टि के रचयिता हैं। और जब आप जागृत से आएंगे, अपना ध्यान से उठेंगे, जिसको भी देखेंगे सभी ब्रह्म दिखाई पड़ेंगे, है ना तो बहुत बड़ी बात है। देखिए यज्ञ क्यों किया जाता है ना, आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। खूब ध्यान से आप सोच लीजिए। तो वास्तव में वेदों की रचना करने वाले जो महर्षि लोग थे, तपस्वी लोग थे, साधक लोग थे, योगी लोग थे, वो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, वो, है ना। हर प्रकार का ज्ञान था उनके पास, है ना। आत्मज्ञान था, भौतिक ज्ञान था, वैज्ञानिक ज्ञान था, किसी ज्ञान की कमी नहीं थी। लेकिन यह जो ब्रह्म ज्ञान है बहुत ही गुप्त रूप से है, इसको सबके सामने प्रकट नहीं किया जाता है। जो इसको जानना चाहते हैं,
प्रेम से भक्ति से जानना चाहते हैं, उसकी भी अनेक परीक्षाएं ली जाती थी। जब वो परीक्षा में सफल हो जाते थे तभी उनको ज्ञान दिया जाता था। लेकिन आज हम लोग भ्रष्ट कर दिए सब चीज़ को, यूं ही बतला फिरते हैं, जिसकी वजह से लोग इसकी महिमा भी नहीं समझ पाते, है ना। तो आधार कहा जाता है लकड़ियों को, क्योंकि घर जब बनाया जाता है ना तो पहले आधार के रूप में बड़े बड़े जो धरना जिसको बोलते हैं डाल लेते थे, ताकि ऊपर भी महल बना सके, तो उसमें आने बोझ बनेगा तो उसके ऊपर, है ना। तरह तरह की बातें थी। तो आत्मज्ञानी लोग उसको निकाल करके 9 प्रकार की लकड़ियाँ इसमें कह रहे हैं। हाँ, तो 9 प्रकार की लकड़ियाँ सोच करके लोग आम पीपल इस तरह से करके अनेक चंदन क्या क्या लगा के 9 कर लेते हैं। हिसाब करेंगे तो उससे भी ज़्यादा निकल आएंगे, है ना। तो मेरे कहने का मतलब है आधार क्या है, यम नियम, ये 2 हो गए ना। आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, ये 6 हो गए, और ये 2 हो गए, 8 हो गए। 8 प्रकार का आधार है यह। और इसमें मन सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ। इसको मिला करके 9 प्रकार के आधार हुए। आप इसमें तल्लीन होकर अपने मन को वशीभूत कर लेंगे, तब आत्म अग्नि प्रज्वलित होती है ना। और इसके ध्यान और तपस्या करने से हमारे इस शरीर का जितना जो विकार है शुद्ध होने लगता है। आकाश अग्नि जल वायु और मिट्टी शुद्ध होने लगता है। तब इस शरीर के निरोग हो जाने का यह जो मंत्र सब है ना, वह कार्य करने लगता है। ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीरम। इस मंत्र को तो आप निश्चित रूप से जानते हैं। यह मंत्र जो एक ही बात कह रहा है, ना उस शरीर में रोग हो सकती है, ना जरा ना मृत्यु, जिसमें योगाग्नि प्रवेश कर गया है। तो इसमें और दूसरा कोई उपाय नहीं है, बाहर की कोई औषधि कोई चीज यह कार्य नहीं कर सकती जो कार्य योग करता है। तो असाध्य बीमारियां जितनी भी असाध्य क्यों न हो, लेकिन अगर योगी जन ध्यान और तपस्या एक सच्चे गुरु से ले लेते हैं और तपस्या में तल्लीन हो जाते हैं, तो सब बीमारी और विकार दूर होने लगते हैं। यज्ञ होने लगता है। यहाँ पर अहिंसा सत्य अस्ति ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का पालन करना निहायत जरूरी है। शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान निश्चित जरूरी है। तब जाके आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि सिद्ध होते हैं। और ये मस्तिष्क कोश के अंदर में, इस खोह के अंदर में इन सब को विराजमान करके अपने आप को जीवन भर इस पर चलना पड़ता है। ये साधारण चीज नहीं है, बहुत बड़ी तपस्या है। इसी तपस्या के बल पर आप ना तस्य रोगो ना जरा ना मृत्यु प्राप्त तस्य योगाग्निमयम शरीरम। यह जो शरीर आपको प्राप्त हुआ है, हमको जो प्राप्त हुआ है, यह शरीर रोगी नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, वृद्ध नहीं होगा। यदि हम योग द्वारा नित्य दिन योगाग्नि प्रज्वलित करते हैं, एकाग्रचित से अगर हम कहते हैं हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, ये दीपक जल जाता है ना, प्रकाशमान हृदय हो जाता है ना। आप सचमुच में अपने आप को जान लेंगे तो बीमारी और विकार क्षण में चला जाएगा, है ना। जैसे इच्छा करते ही खड़े हो जाते हैं, इच्छा करते ही बैठ जाते हैं, वैसे ही इच्छा करते ही सारी बीमारी नष्ट हो जाएगी और आपका तन मन प्राण स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा। आप तो वैसे ही ब्रह्म हैं, है ना। इसको बताया गया है ना। तो यही सबसे बड़ा माने तत्व है, अपने आप को समझना और जानना। इसी के लिए यज्ञ किया जाता है। और जब खड़े हो जाएंगे, एक दूसरे को देखेंगे तो हृदय प्रसन्न हो जाएगा ना। तो क्या होगा उसमें, एक दूसरे को देख करके हृदय प्रसन्नता से भर जाता है, आह्लाद से भर जाता है। ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच कपट सब नष्ट हो जाते हैं, है ना। और एक दूसरे से गले मिलते हैं मुनिजन, कितना प्यार से श्रद्धा से आदर से, है ना। वास्तव में यही विश्व के अंदर होना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम क्यों लिखा हुआ है, सारी वसुधा ही हमारे परिवार हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, है ना। लेकिन हमारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष छल प्रपंच और कपट, ये दुर्विचार जब तक रहेंगे, तब तक हम लोग एक दूसरे से गले कैसे मिल सकते हैं।
ये सबको दूर करने के लिए यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है, ताकि ये जल के नष्ट हो जाए। तो यज्ञ और हवन तो जितना भी किया जा रहा है, लेकिन नष्ट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यह बाहर की आग है। भीतर अग्नि प्रज्वलित करना है, ज्योगाग्नि प्रज्वलित करना है ना। तीर्थ कहे दीप भीतर जलाओ, मिला ही हुआ है भव दुख हारी। जब सदगुरु से ज्ञान मिला हमारे तीर्थराज मुनि जी को, तभी उन्होंने यह कहा। दीपक तो भीतर जलाना था, पर मुझे तो मालूम नहीं था, है ना। बाहर में दीप जलाकर आरती करता था, भगवान को पुकारा करता था, है ना। जब ज्ञान हो गया तो उन्होंने लिखा, तीर्थ भजनामृत है किताब, अभी तो छपा नहीं, जब मिलेगा आप भी खरीद लेंगे, है ना। बहुत सुंदर सुंदर बात उन्होंने लिखा है। सदगुरु अगर ना आए होते तो हम लोग गीता रामायण सिर पर रख कर ढोते, लाख लगाते गोते लेकिन पता नहीं पाते, है ना। बिना गुरु का कोई किताब पढ़ करके समझ में कभी आता है नहीं ना, इसीलिए, है ना। सदगुरुदेव भी कहते हैं जितना ही लाइट जला लो, लेकिन पढ़ने नहीं आता होगा तो किताब देख करके थोड़ी ना पढ़ाई होगी। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। और हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं, आप अपना गुरु हैं खुद, है ना। उसी को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः, श्रीमद् भगवद गीता में लिखा हुआ है। उसी को सदगुरुदेव कहते हैं ज्ञान में ही शक्ति है, आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो, तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। तो आप सभी गुरु के भी गुरु हैं, गुरुदेव बोले। तो चर्चा तो खत्म नहीं होगी, और ये जो लिखे हैं उससे हट करके भी बातें हुई, है ना। आप भी विचार करें, कल फिर इस किताब को पढ़ेंगे हम लोग, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।